गुड मॉर्निंग। इस बार ये चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आईआईटी में जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट है, जहाँ स्टूडेंट फंसते हैं, 4 एलाइक लें यानी कि 4 सेम लें, या 3 सेम लें 2 डिफरेंट लें, या 2 डिफरेंट ऑफ टाइप 1 और 2 डिफरेंट ऑफ टाइप 2 लें, कि चारों डिफरेंट लें, इसमें जाके फंसते हैं। तो मैंने एक अपने अनुभव से औरों का यूट्यूब देख के हमने सोचा कि कहाँ कमी है उसको सुधार कर दें। तो मेरा जो ये डब्बा बना हुआ है ना, यही हमारा सुधार है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। तो ये D1 नंबर क्यों दिए हैं कि ये अगर 2-4 मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आते हैं कोई, तो उसमें ये डिफ़िकल्ट नंबर 1 है। 3-4 पूरे परमुटेशन कम्बिनेशन में हम 3 या 4 प्रॉब्लम हम डील करेंगे जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं, जिसको हम डिफरेंट मेथड से ट्राई करेंगे कि स्टूडेंट कैसे इजीली उसको फॉलो करें। आर.के. सिंह, MSc IIT कानपुर मैथमेटिक्स। द नंबर ऑफ वेज 4 अल्फ़ाबेट्स ऑफ द वर्ड। हमारा वर्ड ऐसा नहीं है एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट, एग्जामिनेशन, ये सब टाइप का नहीं है, एकदम सिंप्लिसिटी से भरा हुआ है। देखिए हमारा वर्ड क्या है, या मैथमेटिक्स या इंग्लिश, ये सब नहीं है। ए 4 बार, फिर बी, फिर सी, फिर डी। अब इसमें से ये जो हमारा वर्ड है, इसमें से 4 गो लेटर लेना है। 4 चारों सिमिलर भी हो सकते हैं, चारों डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन वो लेटर्स यहीं का होना चाहिए। Where chosen alphabets are not necessarily distinct। सब अलग अलग नहीं भी हो सकते हैं, चारों एक टाइप के हो सकते हैं, जैसे चारों ए। तो कितने तरह से हम सिलेक्शन कर सकते हैं, इसका आंसर है 20। नंबर ऑफ सिलेक्शन में ऑर्डरिंग का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे अगर आप ए और बी सेलेक्ट करते हैं तो बी इसको आगे कर दीजिए, अब बाद में लिखिए ए। तो यहाँ ऑर्डरिंग से दूसरा वर्ड बन रहा है, तो ऑर्डरिंग का हमको ऑर्डरिंग के बारे में नहीं सोचना है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये सारा हम मिटा देंगे। ये सारा हम मिटा देंगे, ये मिटा देंगे, ये मिटा देंगे, यस, अब सही है। अब देखिए हमारा जो वर्ड था वो क्या था, हमारा वर्ड क्या था, ए और बी और सी और फिर डी। कितने हैं गिन लीजिए, 4 3 7 2 9 1 10। हमारे वर्ड में 10 लेटर्स हैं। तो इसमें से कोई 4 लेना है। कोई 4 लेके दिखाएं, कोई 4 देखिए मैं लेके दिखाता हूँ। ए बी सी हो गया, 4 हो गया। और भी कोई 4 हैं? हाँ हैं, ए। और कोई 4 हैं? यस, ए बी। तो मतलब इस सब टाइप के कितने सिलेक्शन हो सकते हैं। अब गौर कीजिए कि ये जो मैंने लिखा है
ए बी सी सी, इसको आप उल्टा लिखिए तो क्या होगा, सी सी बी ए, है ना। तो सिलेक्शन में ये वाला और ये वाला डिफरेंट नहीं माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो अब देखिए आपके पास टोटल 10 हैं। कौन कौन, गिन के बताता हूँ। ए ए ए ए, 4 तो ये हो गए, उसके बाद बी बी बी, 4 3 7, सी सी 7 2 9, और ये डी 10। इसमें से 4 लेने हैं। तो देखिए चारों सिमिलर ले लीजिए, चारों सिमिलर ले लीजिए। उसके बाद 3 सिमिलर ले लीजिए। उसके बाद 2 सिमिलर ले लीजिए। उसके बाद तो एक सिमिलर का मतलब है डिस्टिंक्ट, है ना। तो चारों सिमिलर, 3 सिमिलर, 2 सिमिलर, इस पर बारी बारी से मंथन करेंगे। तो चलिए चारों सिमिलर लेते हैं। तो चारों सिमिलर यहाँ देखिए, चारों सिमिलर यहाँ क्या है, ए ए ए ए। ये हमने कैसे तैयार किया है देखिए, इसको गौर कीजिए। इसी को हम लिख दिए, 4 गो डब्बा में बना के बंद कर दिए। ये मेरा टेक्निक है जो आपको बात को आसान करेगा। इस ए का एक डब्बा बनाए जिसमें चारों ए है, दूसरा डब्बा बनाए जिसमें 3 ए है, तीसरा डब्बा बनाए जिसमें 2 है, और चौथा डब्बा में 1। तो अब अगर इसके करस्पॉन्डिंग डब्बा बनाएंगे तो कैसे बनेगा, बी 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 3 वाला, बी बी 2 वाला, फिर सिंगल बी। इसका कैसे बनाइएगा, सी सी का, तो एक सी सी वाला है देखिए, फिर एक सिंगल सी वाला, तो डब्बा बन गया। ओके, अब सिलेक्शन 1। सिलेक्शन 1 में हम कहना चाहते हैं कि ऑल क्या लेना है, सेम। ऑल सेम, ऑल सेम से ज़्यादा अच्छा वर्ड है फॉर सेम, फॉर सेम। तो FOUR को हम काहे लिखें, हम तो F4 सेम कर देते हैं, ठीक है ना। चारों सेम ले लीजिए। एग्जाम्पल क्या बनेगा, ए ए ए ए। एग्जाम्पल क्या बनेगा, ए ए ए ए। ए ए ए ए, एक ही डब्बा है तो इसका क्या होगा, एक ही तरीका हो सकता है। एक के गो डब्बा है, उसमें से एगो चुनना है, तो या तो 1 लिखिए या 1C1 लिखिए। चारों सेम के बाद 3 सेम ले लीजिए। 3 सेम को हम S से डिनोट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए एक डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं। 3 सेम ए ए ए, एगो डिफरेंट लेना है। तो डिफरेंट लेना है तो अब ये तो आप ले, इस लाइन से तो आप ये वाला तो नहीं ले सकते हैं। तो सेकंड रो से देखिए, या तो ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। तो या तो आप बी ले सकते हैं या सी ले सकते हैं। हम एक ही एग्जाम्पल लिखेंगे, दूसरा केवल बोलेंगे।
ओके, तीसरा पे आइए। 3 सेम के बाद 2 सेम टाइप 1, 2 सेम टाइप 2, ऐसे 2 सेम टाइप 2। एग्जाम्पल लेते हैं। ए देखिए यहाँ से ले सकते हैं, ये टाइप 1 है और ये टाइप 2 है, ये भी टाइप 2 है। तो इस ए और बी ले लीजिए, या ए और सी ले लीजिए, ए और बी ले लीजिए, 2 सेम फिर 2 सेम, या ए और सी ले लीजिए। दूसरा हम नहीं लिखेंगे। अच्छा, चौथा टाइप का सिलेक्शन, 2 सेम, अब टाइप 1 टाइप 2 कुछ नहीं लिखेंगे, और 2 डिफरेंट। एग्जाम्पल, 2 सेम, जैसे ए ले लीजिए, और 2 डिफरेंट लेना है। अब आप ए ले नहीं सकते हैं, इस दोनों में से ले सकते हैं, तो बी ले सकते हैं और सी ले सकते हैं। अरे यार, एगो डी वाला डब्बा मेरा उड़ गया, डी वाला डब्बा उड़ गया। डी वाला डब्बा बनाए ही नहीं है, बना देते हैं। हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो 3 सेम 1 डिफरेंट, तो 3 सेम, इसमें देखिए तो कोई अंतर नहीं ना पड़ रहा है। 3 सेम 1 डिफरेंट, 3 सेम में मतलब इस दोनों में से कोई ले सकते हैं, ए और दूसरा बी, या ए डी, या ए सी, है ना। ओके, ये थोड़ा गैप हो गया, इसको मिटा देते हैं, गैप मिट गया। हाँ, तो 2 सेम और 2 डिफरेंट लेना है, 2 सेम और 2 डिफरेंट। तो ए ले लिए, तो अब आप क्या ले सकते हैं, बी सी या बी डी, इसके बदले बी डी या सी डी, है ना। ओके, अगला आइटम है, सब डिफरेंट ले लीजिए, 4 डिफरेंट। एग्जाम्पल बोलिए, ए बी सी डी, है ना। अब नंबर ऑफ वेज देखिए कैसे करेंगे, ये थोड़ा गंदा लग रहा है, दो ठीक है, चलने दीजिए। हाँ, तो चलिए, चारों सेम है, इसको नंबर ऑफ सिलेक्शन 1C1, सिर्फ इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 गो वाला एक ही है। अब चलिए, 3 सेम और 1 डिफरेंट, 3 सेम 2 जगह है, तो 2 में से कोई एक चूज कीजिए, तो 2C1 मल्टीप्लाइड बाय। अब एगो डिफरेंट लेना है, जब आपने ए ले लिया, अब एगो डिफरेंट लेना है, तो ये तो ले नहीं सकते हैं, इस तीनों में से कोई एक ले सकते हैं, है ना। 2 में से कोई एक, कहाँ थे हम, यहाँ 3 गो सेम वाला क्या गो है, 2 गो है, तो 2 में 1 लिए, 2C1। अगर मान लीजिए आपने ये ले लिया, तब BCD में आपको 3 गो में से कोई ए गो लेना है, 3C1। यहाँ पर अगर डिफ़िकल्टी लगे तो थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये वाला। ओके, अब देखिए, 2 सेम टाइप 1 और 2 सेम टाइप 2। यहाँ देखिए, 2 सेम देखिए, यहाँ भी है, ये टाइप 1 है, 2 सेम यहाँ भी है, ये टाइप 2 है, या ये अगर टाइप 1 है तो ये टाइप 2 है, या अगर ये टाइप 1 है तो ये टाइप 2 है। तो क्या करना है, 2 सेम टाइप 1 से, फिर 2 सेम टाइप 2 से, यानी इसमें से कोई 2 गो चुन लीजिए, इस तीनों में से कोई 2 चुन लीजिए, तो 3C2। जैसे इसका वैल्यू 3 होता है, तो बताइए तो क्या क्या ले सकते थे, ए बी, 3 को पहुंचा देते हैं, फिर ए सी,
2 हुआ, फिर BBCC। अच्छा, इसको उल्टा पुल्टा तो करना नहीं है, ऑर्डरिंग का तो कोई महत्व नहीं है, हमको सिलेक्शन है। हाँ, तो देखिए 3 हुआ, तो 3C2 का मतलब 3 होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब चले आइए 2 सेम 2 डिफरेंट। तो 2 सेम 2 डिफरेंट में क्या करें? 2 सेम, तो इस 3 में से, इस 3 को डब्बा में से कोई एक डब्बा उठा लीजिए। तो 3 चूज 1। तो जैसे मान लीजिए आपने ए उठाया, अब आपको ये ए तो ले नहीं सकते हैं, इस तीनों में से कोई एगो लेना है, BCD में से। तो 3 में से एगो, तो 3C1 1 लेना है कि 2 लेना है? देखिए, एगो डब्बा जैसे ये उठाए तो 2 गो चीज़ तो हो गया। अब 4 पुराना है तो 2 गो, तो इस 3 में से इस डब्बा, इस डब्बा, इस डब्बा में से कोई 2 डब्बा चूज कीजिए। तो 3C2। थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं। ये 2, ये 3, ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3C1 3 होता है, 3C2 भी 3 होता है, तो 9 हो जाएगा। अब चलिए 4 गो डिफरेंट लेना है। अरे भैया, डिफरेंट वाला क्या गो है? ABCD 4 गो है। 4 गो में से 4 गो लेना है, 4 में से 4 लेना है। तो 4C4 कितना हुआ? 4। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना हुआ? टोटल हो गया 6 1 7 3 10 9 19 9 4 13 3 16 1 17 26। अरे तेरी के कितना हो गया रे? गलत हो गया। 4C4 बेटा कितना होता है? वो 1 होता है, हमने तो गलत कर दिया। 1। अब गिनिए, 9 1 10 3 13 6 19 1 20 20। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने हो गए? 20। एक बार जानते हैं, जब आप नंबर ऑफ सिलेक्शन कर सकते हैं तो अगर उसको रीअरेंज करना हो तो वो चुटकी का काम है, उसमें कहीं कोई दिमाग नहीं लगेगा। हम वो आगे के सवाल में आपको सिखाएंगे। अब देखिए, इसी चीज़ को अच्छा से यहाँ लिख दिए हैं। आप चाहें तो इसको बढ़िया से वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, और इसके बाद एक और प्रॉब्लम हम डील करेंगे जो कि इसी टाइप का होगा, तो उसको D1 में ही इंक्लूड कीजिएगा।